मेरी पहली रसोई है ना, तो उसी के बारे में बता रही थी। हाँ मैडम जी, कल जल्दी उठ जाना क्योंकि आज 4 टाइम खाना बनता है। तो मेरी स्वीट हार्ट, पहले ही दिन अपने खाना बनाने की स्किल से घर वालों को इम्प्रेस कर दो ताकि माँ हमेशा तुम्हारी ही गुणगान करे। आई एम सो एक्साइटेड। यहाँ तो 4 टाइम खाना बनता है, अब वेराइटी ऑफ खाना भी खाने को मिलेगा। मायके में तो 1 टाइम जो बनता था वही हम 4 टाइम खाते थे। वेल पतिदेव, अब सोते हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। ओके बाय वाइफी, गुड नाइट। दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह श्वेता जल्दी उठकर रसोई में जाती है जहाँ सुगंधा जी दूध गर्म कर रही होती हैं। आ गई बहू, ये ले दूध गर्म कर दिया है। एक काम कर, पहली रसोई में सबसे पहले मीठा बनता है तो तू खीर बना ले, साथ में आलू के पराठे, तीखा मीठा हो जाएगा, मस्त रहेगा। और हेल्दी नाश्ता भी चाहिए तो एक काम कर, आलू पोहा, उपमा और इडली बना ले। हाँ, साथ में ऑरेंज मौसमी का जूस और चाय। माँ जी, इतना सारा नाश्ता? बहू, घर में लोग भी तो हैं और आज तेरी पहली रसोई है, थोड़ा वैरायटी तो चाहिए। वैसे इतना नाश्ता बहुत है, फिर दोपहर की रसोई में देखा जाएगा। ठीक है माँ जी। जिसके बाद श्वेता जल्दी से 4 तरह का नाश्ता तैयार करती है, साथ में दूध, जूस, चाय भी रेडी करती है और सारा नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। वाह, आज तो नाश्ते में मजा आ जाएगा। पोहा, पराठा, उपमा, इडली और साथ में जूसेस। हाँ, लेकिन अगर साथ में मेदू वड़ा होता तो अलग ही बात थी। कोई बात नहीं, ये भी ठीक है जी। जिसके बाद श्वेता सभी के लिए नाश्ता परोसती है और सभी चाव से नाश्ता करते हैं। भाभी, मुझे थोड़ा सा आलू पोहा और एक पराठा और खीर और दी दो। ये लो ननन जी। ऐसे ही सभी नाश्ता करके बहू की खूब तारीफ करते हैं। नाश्ते के बाद, वाह वाइफी, यकीन नहीं होता तुम्हारे हाथों में जादू भी है। आज तो नाश्ता करके मजा ही आ गया। ये ले तेरी पहली रसोई का नेक। ये झुमके 50 साल पुराने हैं, लेकिन आज के डिजाइन को भी बीट करते हैं। मेरी पहली रसोई में सासू माँ ने मुझे दिए थे और अब मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। उन्हें भी उनकी सास ने ही दिया था। तब तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि पूर्वजों की निशानी मुझे मिल रही है। ये बहुत ही प्यारा है माँ जी, थैंक यू। श्वेता पहली रसोई का तोहफा लेकर सास के पैर छूती है। बेटा ये ले, मैंने तेरे लिए सोने की चेन लाई है। भाभी, मेरी और तानिया की तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट। इसमें मेकअप का सामान, एक्सेसरीज और साड़ी है, सब कुछ मैचिंग का। होप आपको पसंद आएगा। अरे, ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। बहू गिफ्ट लेकर सभी का शुक्रिया अदा करती है और सारे गिफ्ट कमरे में रखने चली जाती है। सुबह से नाश्ता बनाते हुए हालत खराब हो गई है। फाइनली अब आराम ही आराम। बहू अभी कमरे में रेस्ट करने बैठी ही थी कि तभी उसकी सास बाहर से आवाज लगाती है। बहू कहाँ चली गई? बेटा 10 बज रहे हैं, खाने की भी तैयारी करनी है। सभी को 12 से 1 के बीच में खाना खाने की आदत है। श्वेता सास की आवाज सुनकर तुरंत बाहर जाती है। क्या बनेगा माँ जी? भाभी, मुझे तो पालक पनीर खाना है। भाभी, मुझे तो दाल मखनी खाना है। बहू, मेरे लिए मिक्स वेज बना देना। मुझे तो बिरयानी खाने का मन है। बहू, मेरे लिए आलू दम और इन सब के साथ में पराठे, पूरी और नान बना लेना, और पुलाव भी। श्वेता इतने सारे डिश के नाम सुनकर ही हक्की बक्की रह जाती है। इतनी जल्दी वो सब इतना कब कैसे बनाएगी? फिर भी श्वेता ना नहीं कहती। वो रसोई में जाकर जल्दी जल्दी खाने की तैयारी करती है और खाना बनाना शुरू करती है वहीं टेबल पर। ये क्या भाभी, हमने इतनी सारी डिश बताई थी, आपने बस दाल चावल सब्जी पूरी ही बनाए हैं। इतने से क्या होगा? हमने सोचा था सुबह नाश्ते में इतनी वैरायटी थी तो खाने में भी वैरायटी होगी, लेकिन यहाँ तो बस मिक्स वेज और पालक पनीर और दाल मखनी है, बाकी की सब्जियां है ही नहीं। अरे, और तो और पराठा और नान है ही नहीं, बस पूरियां ही हैं। दीदी, वो क्या है ना, टाइम ज्यादा था नहीं, तो इतने टाइम में जो बन पाया मैंने बना दिया। कोई बात नहीं बहू, इतना भी बहुत है और खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। सभी चुपचाप खाना खाते हैं और खाना सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है। वैरायटी भले ही कम थी लेकिन खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बना था बहू। अब तो ऐसा लगता है कि घर में अन्नपूर्णा आ गई है। थैंक यू पापा जी। जिसके बाद श्वेता घर के बाकी कामों में लग जाती है। वही दिन का सारा काम निपटाकर जैसे ही श्वेता आराम करने जाती है, शाम की चाय के लिए बुलावा आ जाता है। फिर से श्वेता शाम में चाय नाश्ता बनाती है और फिर रात के खाने की तैयारी। शुरुआत में तो श्वेता कुछ नहीं कहती, उसे भी ससुराल के कामों में बड़ा मजा आ रहा था और उसे अच्छा लग रहा था कि चारों समय अलग अलग वैरायटी का खाना खाने के लिए मिल रहा है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अब ससुराल वाले पूरी तरह से श्वेता पर डिपेंड हो जाते हैं। मैंने सोचा था कि कुछ दिन अकेले काम करना पड़ेगा, फिर ससुराल वाले मदद करेंगे ही, लेकिन ये क्या, यहाँ तो मेरे आते ही सभी ने मुझे रसोई में ऐसे झोंक दिया है कि दोबारा किसी ने रसोई की सूरत तक देखना जरूरी नहीं समझा। श्वेता खाना बनाते हुए खुद से बड़बड़ाई जा रही थी कि तभी राधिका किचन में आती है।
खाने में क्या बना रही हो भाभी आज? ननन जी, आलू गोभी की सब्जी, रायता, पराठा और दाल। अभी 3 दिन पहले ही तो आलू गोभी की सब्जी बनी थी, आज फिर? हाँ, रसोई में और कुछ था ही नहीं तो मैंने सोचा आलू गोभी ही बना लेते हैं। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या हो गया बेटा, ऐसे क्यों चिल्ला रही है? भाभी को देखो, अभी 3 दिन पहले ही आलू गोभी बनाई थी, आज फिर आलू गोभी बना रही है। हे भगवान, बहू ये क्या कर दिया तूने? एक काम कर, सारी सब्जी पैक कर, मैं पड़ोसन को दे आती हूँ और बाजार से मैं मटर और पनीर लेकर आती हूँ। आज मटर पनीर बना दे। इतनी जल्दी जल्दी अगर तू सब्जी रिपीट करेगी तो खाने का मन ही नहीं होता। अरे इंसान खाने के लिए ही तो कमाता है। अब अगर अच्छा खाना ना खा पाओ तो इतना कमाने का क्या मतलब? फिर हमारे पति भी गुस्सा करेंगे। बहू चुपचाप सास की सारी बात सुनकर बस हामी भर देती है और चुपचाप सारी सब्जी एक टिफिन में पैक करके दे देती है। सुगंधा सारी सब्जी पड़ोसन को देकर बाजार से मटर और पनीर ले आती है और रसोई में बहू खाना बनाते हुए। आज तो इतना खून खौल रहा है, न जाने क्या ही कर दूं। इतनी मेहनत से मैंने सब्जी बनाई और सारी सब्जी पड़ोसन को दिलवा दी गई। इतना क्या इन लोगों की जीभ को स्वाद चाहिए? श्वेता, गुस्सा मत कर, कलह पैदा होता है। श्वेता अपने मन को समझाकर शांति से खाना बनाती है और सभी को परोसती है, जिसके बाद सभी श्वेता के हाथ का बना मटर पनीर चाव से खाते हैं। भाभी, अगर यही काम आपने पहले किया होता तो सब्जी पड़ोसन के घर में ना देनी पड़ती। और देखो तो आज खाना कितना डिले कर दिया आपने। दीदी, दोबारा से सब्जी बनाई तो समय तो लगेगा ना। रसोई ही तो संभालनी है, सब्जी ही तो थी, कोई मिसाल थोड़ी ना बना रही थी आप जो इतना टाइम लगता है। खैर, अब बहस नहीं करनी आपसे। राधिका अपने रॉब में खाना खाकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन श्वेता सुबह की चाय नाश्ता दोपहर का खाना सब कर देती है और शाम में वो सोचती है कि थोड़ी देर आराम कर ले, तभी पड़ोसनें आ जाती हैं। कैसी है सुगंधा काकी? आपकी बहू कैसी है? सब मजे में है बेटा, अंदर आओ। आओ बहन जी, आप लोग भी अंदर आइए। बहुत दिन हो गए थे आपसे मिले हुए, सोचा दोपहर का समय खाली होता है और मिलने के लिए परफेक्ट, तो अभी ही आ गए। ठीक किया ना? जी बिल्कुल ठीक किया। बहन जी, बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। तभी सुगंधा जी अपनी बहू को आवाज लगाती हैं और श्वेता बाहर आकर सभी को नमस्कार करती है और अंदर जाकर सभी के लिए नमकीन, बिस्किट और पानी लेकर आती है। आप लोग पानी पीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। बड़ी नसीब वाली हो बहन, कितनी संस्कारी बहू मिली है। हाँ बहन, सो तो है, मेरी बहू बहुत कामकाजी और घर गृहस्थ है। तभी श्वेता सभी के लिए चाय पकौड़े लेकर आती है और अच्छे से सभी की खातिरदारी करती है। पड़ोसनें मजे से नाश्ता करती हैं और ढेर सारी बातें करती हैं। जब तक पड़ोसनें रहती हैं, बहू सभी की खातिरदारी में लगी रहती है और ऐसे ही दोपहर 3 बजे की आई पड़ोसनें 6 बजे तक टिक जाती हैं। बड़ा अच्छा लगा आपके घर आकर, आपसे मिलकर 3 घंटे कैसे बीत गए यहाँ पता ही नहीं चला। चलो अब हम चलते हैं, फिर आएंगे। चलो बहन, अब जाती हूँ। फिर सारी पड़ोसनें वहां से चली जाती हैं और उनके जाते ही जैसे ही बहू कमरे में जाती है, दोनों नंदे अपने कॉलेज से घर आ जाती हैं और आवाज लगाती हैं। भाभी, चाय नाश्ता तो बन ही गया होगा ना, जल्दी से लेते आओ, बहुत थकान लगी है। श्वेता जो सुबह से काम कर रही थी वो भी थक चुकी थी। श्वेता बड़ी ही मुश्किल से बिस्तर से उठती है और फिर तभी फिर से बड़ी नंद की आवाज आती है। कितना समय लगेगा भाभी? शाम के चाय नाश्ते का समय हो गया है, नाश्ता क्यों नहीं बना? आज पड़ोसनी आई थी, अभी अभी गई हैं और काफी देर हो गई, इसलिए नहीं बनाया। पता नहीं सारा दिन कौन सा पहाड़ ढूंढती हो। जब भी खाना नाश्ता कुछ बनाने के लिए कहो, आपका तो मुंह पहले ही बन जाता है। पड़ोसनी आए चाहे जो आए, आपको तो पता है हमारे यहाँ 4 टाइम खाना नाश्ता बनता है, फिर भी इतना डिले। श्वेता जो कि ऑलरेडी काम करके थक चुकी थी, वो नंद से बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप रसोई में जाकर नाश्ता बना देती है। अब धीरे धीरे ठंड भी बढ़ रही थी, जिस कारण श्वेता को किचन में काम करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था और ससुराल वाले चारों समय गर्मा गर्म खाने की आदत से बाज नहीं आ रही थी। एक शाम, हे भगवान, कितनी तेज ठंडी है। ऐसा लग रहा है जैसे रसोई में काम करके आज ठंडी से मेरे हाथ पैर बर्फ बन जाएंगे। अभी तो सब्जी पकी भी नहीं, खाने का टाइम भी हो गया है। ये भाभी पता नहीं क्या करती हैं कि इन्हें खाना बनाने में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। खाने में ज्यादा वैरायटी भी नहीं रहती, फिर भी थक जाती है काम करके। ऐसा लग रहा है कि किचन नहीं संभाल रही है, पहाड़ ढूंढ रही है। श्वेता अपनी नंदों द्वारा उसकी बुराई सुन रही होती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है और ठंडी में सभी के लिए रसोई में खाना बनाकर सभी को परोसती है। सभी ठंडी में चाव से गरम गरम खाना खाकर सोने चले जाते हैं और कुछ समय बाद, ये क्या बहू, रसोई में झूठे बर्तन क्यों पड़े हैं? धोकर सोई नहीं। मुझे बहुत ठंड है ना, इसलिए मैंने सोचा सुबह धो दूंगी। गंदे किचन में कभी भगवान नहीं आते और
तो ये झूठे बर्तन रसोई में कॉकरोच भी बढ़ाएंगे क्या? इसे धोकर सोएगी तो बेहतर रहेगा। सास के कहने पर श्वेता बेचारी हाथों से दस्ताने निकालकर बर्तन धोने लगती है। एक तो ठंडी और ऊपर से ठंडे पानी में काम करने से उसे ठंड लग जाती है। इससे अच्छा तो मेरे मायके में था, कम से कम 1 टाइम बनाते 4 टाइम खाते, शरीर को आराम तो था। यहाँ तो ठंडी में भी मरम्मत हो जाती है। आज 1 टाइम ही खाना बनाती हूँ, वरना ऐसे रोज ठंडी में काम करूंगी तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। ये सोचकर बहू आज शाम का नाश्ता और शाम का खाना भी दिन में ही बना देती है, लेकिन दिन का बचा खाना शाम में कोई नहीं खाता। ऊपर से बहू को ताना भी दिया जाता है और बचा हुआ सारा खाना कूड़े में जाता है और श्वेता को रात में फिर से खाना बनाना पड़ता है। एक दिन, माँ जी, ननद जी, मुझे शॉपिंग के लिए बाजार जाना था और दिन का खाना तो हो ही गया है। रात के खाने से पहले वापस आ जाऊंगी, बस आपको शाम की चाय खुद बनानी होगी। ये क्या बात हुई भाभी, आपके होते हुए क्या हम काम करेंगे? और माँ तो बूढ़ी हो गई है, माँ भी नहीं काम करेंगी। आपको जहाँ भी जाना है जाओ, लेकिन 5 बजे से पहले वापस आ जाओ। बाजार में इतनी भीड़ रहती है, 2 घंटे में क्या ही शॉपिंग होगी, आने जाने में भी समय लगता है। जिसके बाद मजबूरन श्वेता को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ जाता है और श्वेता अपने कमरे में उदास होकर रोने लगती है और अपने मायके को याद करने लगती है। मम्मी, खाना तो बनवा दिया ना मैंने, अब क्या मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग जाऊं और फिर शाम में मूवी, फिर घर आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, चली जा। और सुन, खुद के लिए कुछ ले लेना, बहुत दिनों से तूने कुछ शॉपिंग भी नहीं की है। ये ले पैसे। शाम की चाय और खाना? अरे बाबा, चाय तो बना ही सकती हूँ और खाने का क्या है, गैस पर गरम ही तो करना है, कर लेंगे। थैंक यू मम्मा, लव यू। चलो बाय, अब मैं जाती हूँ। जिसके बाद श्वेता अपने दोस्तों के साथ घूमने चली जाती है और खूब मस्ती करती है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं जी, बस यूं ही। बहुत दिन हो गए हैं, आप कहीं लेके भी नहीं जाते मुझे। तुम्हें तो पता है ना, घर में सभी को 4 टाइम गरम खाना चाहिए और मुझे भी घर का खाना पसंद है। बाहर का खाना पचता ही नहीं है, तो बाहर जाकर क्या ही करेंगे। बस इसलिए बाहर नहीं ले जाता मेरी जान, वरना क्या ही दिक्कत है। कोई बात नहीं जी। तभी फिर से श्वेता की नंद उसे आवाज देने लगती है और श्वेता शाम का खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है, जहां सास अपने कमरे में टीवी देख रही थी, ससुर जी ऑफिस वर्क कर रहे थे, तरुण अपने काम में लगा था, दोनों नंदे अपनी अपनी मोबाइल में बिजी थी। वहीं बेचारी श्वेता अकेले रसोई में ठंड में काम कर रही थी। वहीं राधिका अपनी फ्रेंड से कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात कर रही होती है। भाई राधिका के मजे हैं, इसकी भाभी तो गर्मा गर्म बना कर देती है और ये रजाई में घुसकर बस खाने का काम करती है। और नहीं तो क्या, हमारी नसीब में तो हॉस्टल का 2 टाइम का खाना है और जिस दिन बच गया उस दिन बासी ही खाओ। वही ना चेतना, राधिका की भाभी तो कितनी अच्छी है, सुबह दोपहर शाम हर पहर गर्मा गर्म नाश्ता गर्म खाना परोसती है। इतना भी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, रसोई ही तो संभालते ही कोई टॉप नहीं चलाती है। राधिका जोर जोर से बात कर रही थी और श्वेता रसोई में सब सुन रही थी, लेकिन उसे अब आदत पड़ गई थी। वहीं ठंडी दिन ब दिन बढ़ रही थी, जिस कारण सारा दिन रसोई में खाना, बर्तन और घर के बाकी काम करके अब श्वेता की तबीयत खराब होने लगी थी। सुबह 6 बजे की उठी श्वेता को रात 12 बजे तक आराम नहीं मिलता था, सारा दिन रसोई में निकल जाता था। एक दिन जब श्वेता रसोई में बर्तन धो रही होती है, ठंडे पानी में लगातार काम करने से उसे ठंड लग जाती है और उसका बीपी लो हो जाता है, वो बेहोश हो जाती है। अरे श्वेता को क्या हो गया? तरुण श्वेता को गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है और डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर आकर बहू का चेकअप करते हैं। लगता है इनकी बॉडी को जरा भी रेस्ट नहीं मिलता, सारा दिन काम करके इनकी बॉडी इतनी थक जाती है और ऊपर से ठंडी के कारण भी इनकी तबीयत खराब हो गई है। इन्हें रेस्ट की जरूरत है, कुछ दिन इन्हें बिल्कुल भी काम मत करने दीजिएगा। मैंने कुछ दवाइयां लिख दी हैं, ये लाकर इन्हें देते रहिए। जी डॉक्टर, ठीक है। जिसके बाद डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और बहू कंप्लीटली कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट पर आ जाती है। बहू घर का कितना काम करती थी, अब तो बहू की तबीयत खराब हो गई, सारा काम मुझे ही करना होगा। राधिका, तानिया, मेरी हेल्प कर देना बेटियों, जब तक बहू ठीक नहीं हो जाती। माँ, आपको तो पता है मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मैं आपकी मदद नहीं करा पाऊंगी। माँ, मेरे तो मास्टर्स फाइनल ईयर के एग्जाम से आपको पता है कितना डिफिकल्ट होता है, मैं भी नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। फिर क्या था, बहू के बीमार हो जाने के कारण अब घर के सारे कामों की जिम्मेदारी सुगंधा के ऊपर आ जाती है और अब वो सुबह 5 बजे उठती, सबके लिए टिफिन और नाश्ते की तैयारी करती, फिर सभी को चाय नाश्ता करवाकर खाने बनने की तैयारी में लग जाती। दोपहर में खाना बनाकर खिलाकर फ्री होती तो घर के बाकी काम निपटाती, जिसमें 4 बज जाते। 1 घंटे का थोड़ा सा रेस्ट के बाद सुगंधा जी फिर से इवनिंग स्नैक्स और रात के खाने की तैयारियां करने लगती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, सारा दिन ठंडी में काम करते और खड़े रहने से अब सुगंधा के पैर भी बहुत दर्द करते और उनकी तबीयत खराब रहती। एक दिन सुगंधा जी रात को बर्तन धोकर फ्री होकर आती हैं और हॉल में अपना घुटना पकड़कर रोने लगती हैं। क्या हुआ माँ?
बेटा, घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, ठंडी के कारण है शायद। माँ भाभी को बोलो ना लाल तेल लगा दे। देख नहीं रही है वो कितनी कमजोर हो गई है, अभी भाभी कुछ नहीं करेगी। बेटा तू ही तेल मालिश कर दे घुटनों में, वो वहाँ कपबोर्ड के ऊपर लाल तेल रखा है। माफ करना माँ, मुझे पढ़ना है, आप खुद से लगा लो। फिर राधिका वहां से चली जाती है और श्वेता भी बहाने बना देती है। अरे बुढ़ापे में कोई नहीं होगा, लाओ मैं ही लगा देता हूँ। फिर जयेश जी अपनी बीवी के घुटनों की मालिश करते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। ठंडी में लगातार काम और खड़े रहने से अब सुगंधा जी के घुटनों का दर्द बढ़ जाता है और फिर वो हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाती हैं। देखिए, अब आप बूढ़ी हो गई हैं, घुटने में गैप आ रहा है, आपको आराम की जरूरत है। काम बिल्कुल मत करिए, खासकर ठंडी में, वरना घुटना सरक गया तो दिक्कत होगी। ये कुछ ट्यूब, गर्म पट्टी और तेल है, इससे घुटनों की मालिश करिए और रात में ट्यूब लगाकर गर्म पट्टी करिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दवा कराकर सुगंधा जब घर आ जाती हैं और अब सुगंधा जी भी सारा दिन बिस्तर पर आराम करती हैं, जिससे घर के कामों का भार बेटियों पर आ जाता है। अब दोनों बेटियां सुबह 5 बजे उठती और सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती और फिर खाना, उसी में उनका आधा दिन निकल जाता। वहीं शाम में पहले चाय बनाओ और फिर खाना। कुछ दिन तो बेटियां अच्छे से मैनेज कर लेती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। एक दिन, अरे बेटा, रात के 8 बज गए, खाने का समय होने वाला है, अभी तक शाम वाली चाय नहीं आई। पापा मैं कॉलेज से आई, अभी बर्तन धोकर घर की सफाई कर रही थी, अभी बना देती हूँ चाय। फिर राधिका चाय बनाती और तान्या खाने की तैयारी में अपनी बड़ी बहन की मदद करती है। अब बेटियों को समझ नहीं आता कि रोज रोज क्या बनाएं, इसलिए वो दाल चावल और आलू की भुजिया बनाकर रख देती हैं और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। ये क्या है राधिका और तान्या, माँ और श्वेता कितने बढ़िया से खाना बनाती थी और घर संभालती थी। घर में सबसे ज्यादा नखरे तुम दोनों के हैं और तुमसे काम भी ढंग से नहीं होता, न घर साफ रहता है, न खाना ढंग का मिलता है। भाई की बात सुनकर अब दोनों बहनों का धैर्य टूट पड़ता है और उन्हें रोना आ जाता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। दोनों अपनी भाभी के पास जाती हैं। भाभी हमें माफ कर दो, मैंने आपको बहुत बातें सुनाई लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। भाभी मुझे भी माफ कर दो, मैंने कभी आपके काम की कदर नहीं की और हमेशा आपके काम में ताने ही दिए। कितना भी परफेक्ट काम करो आप फिर भी, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि आप रोजाना सुबह 6 से रात के 12 बजे तक हमारे लिए कितनी मेहनत करती हो। बहू मुझे भी माफ कर दे, इतनी ठंडी होने के बाद भी तुझसे 4 टाइम हम खाना बनवाते थे। अब तेरी तबीयत कितनी बुरी तरह खराब हो गई है, अब से हम तेरी मदद करेंगे रसोई में। जब गरम खाना सबको खाना ही है तो सबको हेल्प भी करनी होगी। माँ अब मैं और तानिया भाभी की पूरी मदद करेंगे। हम समझ गए हैं रसोई संभालना खाने जितना आसान नहीं है। अब ससुराल में सभी सुधर जाते हैं। दोनों नंदियां भाभी का खूब सेवा करती हैं, जिससे श्वेता जल्दी ठीक हो जाती है और दोनों नंदियां अब रसोई में श्वेता की हर काम में मदद करती हैं। कभी कभी ठंडी ज्यादा हो या शॉपिंग जाना हो तो श्वेता एक टाइम भी खाना बना देती है, तो सभी एडजस्ट करते हैं और बहू को समझते हैं। भाभी आप रोज काम करती हो, चलो आज आप बैठो, मैं और तानिया शाम का चाय नाश्ता लेकर आते हैं। हाँ। जिसके बाद तान्या और राधिका चाय नाश्ता लाती और बड़े प्यार से अपनी भाभी को खिलाती है और सभी